जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। फिर चलकर घास फूस लाकर छान यानी झोपड़ी की छत बनाऊंगा। उस दिन भी भूल गया। अगले दिन सत्संग समाप्त होते ही जंगल में गया तो पैर पर गंडासी लोहे की घास कांटेदार झाड़ी काटने की कुल्हाड़ी जैसी लगी जख्म गहरा हो गया। घास नहीं ला सका। पैर से लंग करता हुआ खाली हाथ चला आ रहा था। परमात्मा ने नामदेव के रूप में आकर घास लाकर झोपड़ी बना दी और नामदेव जी के आने से पहले चले गए। नामदेव जी को देखकर माताजी ने पूछा कि बेटा पैर में क्या लग गया। नामदेव जी ने कहा कि माताजी झोपड़ी की छान के लिए जंगल में घास काट रहा था, पैर में गंडासी लग गई। माताजी मैं घास उठाकर चलने में सक्षम नहीं था, इसलिए पैर ठीक होने के पश्चात घास लाकर छान बनाऊंगा। माता ने कहा कि यह क्या कर रहे हो बेटा, अभी तो आप छान तैयार करके गए हो। तब नामदेव ने नई छान देखी तो कहा कि परमात्मा आए थे और छान छाकर डालकर चले गए। माताजी को सब भेद बताया तो आश्चर्य करने लगी कि वह कौन था। नामदेव जी ने कहा कि माताजी वो परमेश्वर थे। परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पंढरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। नामदेव जी ने वहीं सत्संग सुना था। परमेश्वर कबीर जी ने ही वो छत बनाई थी। नामदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली। एक अन्य परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रंका तथा उसकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका। रंका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे और शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। परमात्मा के विधान को गहराई से जाना था। रंका जी का पूरा परिवार कबीर जी यानी अन्य रूप में विद्यमान थे का शिष्य था। भक्त नामदेव जी भी उसी संत यानी कबीर जी के शिष्य थे। एक दिन नामदेव जी ने सतगुरु जी से निवेदन किया, हे प्रभु आपके भक्त रंका जी बहुत निर्धन हैं, इनको कुछ धन प्रदान करो ताकि निर्वाह ठीक से हो सके। जंगल से लकड़ियां बेचकर कठिनता से निर्वाह कर रहे हैं, दुर्बल शरीर हैं। दोनों पति पत्नी लकड़ियां वन से लाकर बेचते हैं। भक्ति का समय भी कम मिलता है। सदगुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त नामदेव मैंने बहुत कोशिश की है धन देने की, परंतु ये लेते ही नहीं। नामदेव ने कहा कि हे गुरुदेव आप फिर से धन दो, अवश्य लेंगे, बड़े दुखी हैं। जिस समय दोनों रंका तथा उसकी पत्नी बंका जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लिए आ रहे थे तो सतगुरु जी अपने शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में गए। मार्ग में सोने यानी ठवसक के आभूषण, सोने की असरपी 10 ग्राम सोने की बनी हुई तथा चांदी के आभूषण तथा सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधि देखने लगे। भक्त रंका लकड़ियां सिर पर लिए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रंका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषणों को देखकर दिल डगमगा न जाए, क्योंकि आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते हैं। यह विचार करके सर्वधन पर पैरों से मिट्टी डालने लगे। उसकी पत्नी बंका जी की दृष्टि अपने पति की क्रिया पर पड़ी तो समझते देर न लगी और बोली, चलो भक्त जी मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दोनों पति पत्नी उस सर्वधन को उल्लंघ कर चले गए। तब परमेश्वर जी ने कहा कि देख लो नामदेव मैं क्या करूं। नामदेव जी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दोनों परम भक्त हैं। नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाना। गांव पंढरपुर में विट्ठल भगवान का मंदिर था। उसमें सुबह तथा शाम को आरती होती थी। उस समय छुआछूत अधिक थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से बने रास्ते पर जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। पंडित जन हाथों में घंटियां तथा खड़ताल लेकर बजा रहे थे। नामदेव जी को भी धुन चढ़ गई। उसने अपनी जूतियां हाथ में ली और उनको एक दूसरे से मारने लगा और मंदिर में पहुंच गया। पंडितों ने के बीच से भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पंडितों ने देखा कि नामदेव ने अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी हैं, मंदिर में प्रवेश कर गया है। मंदिर अपवित्र हो गया है। भगवान विट्ठल
रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नामदेव जी को खींचकर यानी घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया। भक्त नामदेव जी पृथ्वी पर गिरे गिरे बीच जूतियां पीट रहे थे, आरती गा रहे थे। उसी क्षण मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया। पंडित जन मंदिर के पीछे खड़े खड़े घंटियां बजा रहे थे। करिश्मा देखकर घंटियां बजाना बंद करके स्तब्ध रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उस ओर रहा। गांव तथा दूर देश के व्यक्ति भी यह चमत्कार देखने आए थे। भक्त नामदेव जी की भक्ति प्रसिद्धि आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई। एक दिन नामदेव भक्त रंका जी की झोपड़ी पर गया। उनकी लड़की अवंका घर पर अकेली थी। माता पिता लकड़ी लाने जंगल में गए हुए थे। लड़की अवंका ओस्ती घिस रही थी। नामदेव ने पूछा, बहन जी, ये ओस्ती किसके लिए बना रहे हो? भक्तमती अवंका ने कहा कि नामदेव, आप गुरुदेव को अधिक कष्ट ना दो। गुरुजी ने हाथों को चोट लगी हैं। भाई, उस दिन आपको क्या पड़ी थी? मंदिर में जाने की, आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए गुरुजी ने उस मंदिर को घुमाया था। जिस कारण से गुरुजी के हाथों को चोट लगी है, उनके लिए ये मिट्टी तैयार कर रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं, मैं पट्टी बांध कर आती हूँ। नामदेव, गुरुजी को मत सता, यह कहकर अवंका जी की आंखें भर आई। नामदेव को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने गुरुजी को वहाँ नहीं देखा था। नामदेव जी ने गुरुजी को वहाँ देखा। नामदेव जी भी अवंका के साथ गुरुजी के आश्रम में गए। देखा तो वास्तव में गुरुजी के दोनों हाथ जख्मी थे। नामदेव जी ने समझ रखा था कि उस दिन केवल देवालय यानी मंदिर को विठल यानी विष्णु जी ने घुमाया था। अपनी आंखों से देखकर भी नामदेव जी की शंका समाप्त नहीं हुई। उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके हाथों को क्या लगा है? गुरुजी ने कहा कि नामदेव, बेटी अवंका ने बताया था, उस पर विश्वास नहीं हुआ। ले, तेरी एक जूती मैं उठाकर लाया था। नामदेव जी की एक जूती वहाँ गुम हो गई थी। बहुत खोजने पर भी नहीं मिली थी। नामदेव जी तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर गए और आगे से कभी किसी मंदिर में न जाने की प्रतिज्ञा की और समर्पित होकर मर्यादा में रखकर भक्ति करने लगे। इससे पहले परमेश्वर कबीर जी ने नामदेव को केवल ओम नाम का जाप करने को दे रखा था। नामदेव जी भी पहले इसी नाम का जाप किया करते थे। उसका कोई लाभ नहीं होना था। उससे पहले भी नामदेव जी ओम नाम का जाप बिना गुरु बनाए किया करते थे। कबीर, गुरु बिन माला फेरत गुरु बिन देत दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। फिर गुरुदेव नामदेव जी को 100 गुप्त मंत्र दिया था, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही करते थे। अन्य को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था। इसकी गवाही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 1 भी देता है। लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर विचरण करके अपनी वाक यानी वाणी द्वारा भक्ति की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। संत गरीबदास जी को भी परमेश्वर कबीर जी एक सतगुरु रूप में जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। यह अमृतवाणी आज हमें प्राप्त है, यह परमेश्वर जी की ही देन है। संत गरीबदास जी का ज्ञान योग तथा दिव्य दृष्टि परमेश्वर कबीर जी ने भी खोली थी, जिस कारण यह संत गरीबदास जी को भूत तथा भविष्य की घटनाओं का यथार्थ ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि गरीब नामा छिपा तारी पीछे सोम भेद विचारी, सारा शब्द पाया तब लोई आवागमन बहुत ना होई। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसका अगला भाग जल्दी आएगा। धन्यवाद।